हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए थे। ठीक है, इसमें टोटल देखिए 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो देखिए, अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नंबर सिस्टम से बहुत ही इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया था। डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया था कि कौन सी संख्या, उसमें दे रखा था कि ऑप्शन दे रखा था 3, 7 इस तरीके से 11, और आपसे पूछा था एक नंबर दे दिया था और उसमें पूछा था कि ये संख्या है वो किससे डिविजिबल है। और इसी टाइप का क्वेश्चन है वो सीएचएसएल में भी पूछा गया था अभी। तो आने वाला जो एग्जाम है, अभी 3-4 दिन में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सीएचएसएल 2022 के। तो जो भी स्टूडेंट सीएचएसएल 2022 का एग्जाम देने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी नंबर सिस्टम में गिने चुने 2-3 टॉपिक है वो आपको बिल्कुल कंटेस्ट करना है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, एक यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और एक होता है रिमाइंडर का। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट आपको कंटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास। तो आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएसएल से वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरीके से पिछले जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने आपको सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 से लेकर अभी तक के वो सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी आप देख के जाना। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमसे बोला है कि 1 से 78 तक की 78 प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, सिंपली ये पूछा है। तो सबसे पहले तो इसका सम पूछा है कि 1 से लेकर 78 तक की जो नेचुरल नंबर है उनका सम है वो किससे डिविजिबल होगा, यानी इनका सम निकालना है। तो आपको पता होगा कि 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से n नंबर होकर, तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n कितना है 78 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 × 79 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से कितना आ गया 39 × 79। यानी जो संख्या होगी वो किससे डिविजिबल होगी, या तो 3 से डिविजिबल होगी, या 13 से डिविजिबल होगी, या 79 से डिविजिबल होगी। इन 3 संख्याओं से डिविजिबल होगी ये संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 79 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे 79 नहीं दे रखा होता और ऑप्शन में आपको दे रखा होता 13, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाता, 13 हो जाता। क्लियर है? क्योंकि ये संख्या क्या होगी, यहाँ पे फैक्टर हो गया ना 3, 13 और 79 के। तो इन तीनों में से किसी भी संख्या से क्या होगी, ये पूर्णतः डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो, 15 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं होता। आपने सीखा होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का जो डिजिट यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 उससे होना चाहिए। इसी तरीके से आपने 3 का सीखा होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उनका सम हो, जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए, पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो उस सभी संख्या जो संख्या होगी वो पूर्णतः 4 से डिविजिबल होगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का जो डिजिट यूनिट डिजिट है, ठीक है, या लास्ट डिजिट बोल दीजिए, यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए 6 का पूछा जाता है तो 6 के लिए हम क्या करते हैं, या तो 2 का होना चाहिए, 2 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, साथ के साथ 3 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 का दोनों को कंबाइंड में लगा देंगे तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से जैसे मान लीजिए 8 है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं अपन, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। जैसे 9 का चेक करना हो तो 9 के लिए क्या करते हैं, वही डिजिट सम लगाते हैं अपन, हम डिजिट सम निकालते हैं। अगर ये डिजिट सम है वो 9 से पूर्णतः डिविजिबल है तो वो संख्या भी क्या होगी, पूर्णतः 9 से डिविजिबल होगी। बाकी 10 से चेक करने का तो मतलब क्या है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम का डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? ये मैंने आपको बिल्कुल समरी में बता दिया, यही आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाने। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए कि अदर संख्या आ जाती है इनके अलावा, ये तो आपके पास क्या होगी, ये तो बेसिक हो गया, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक नई संख्या दे दी 15। अब 15 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता नहीं है, तो क्या करोगे, इसके 2 फैक्टर करोगे ऐसे कि जो दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर, को
क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी सहभाज्य संख्या क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होती है कि जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। दो संख्याएं जिनका क्या हो, एचसीएफ क्या हो, एक हो, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। या इस तरीके से बोल सकते हैं कि दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 और 5। अब मुझे बताइए यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये संख्या क्या हो गई, को प्राइम नंबर हो गई। ठीक है, ये को फैक्टर भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ से इसके फैक्टर हो गए 3 और 5, तो आपको क्या डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, यहाँ पे 3 का लगा दो और 5 का लगा दो। अब 3 का भी पता है, 5 का भी पता है, तो देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो लास्ट में तो 5 5 सब में है, तो 5 को तो हटा दो, 5 का तो सभी में लागू है। 3 का चेक करना आपको। अब 3 का चेक करने के लिए क्या रूल है कि डिजिट का सम क्या है, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से देखिए हम डिजिट का सम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी 3 का मल्टीपल बन रहा है ना उसको काट देंगे। कैसे, जैसे देखो 6 है, 3 का मल्टीपल है, कट गया। 5 और 1 6 हो गया, काट गया। यहाँ से देखो 8 और 4 12, 12 बन गया। अब बचा क्या, 5। अब 5 से तो 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरी भी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे इसमें चेक करेंगे, 3 है, ये कट गया, 6 कट गया, और 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 है, 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो गई। 5 से भी है, 3 से भी है, तो ये 15 से भी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः हैं विभाज्य हैं। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो 100 और 1000 के बीच में पूछा है, तो पहली संख्या क्या होगी, 102 होगी। 17 चीकी 102, 6 बार आएगी, 17 चीकी 102। फिर 1000 है, तो देखो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 17.85। फिर 15 बच जाएगा, यानी 150 हो गया। 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और 17 7 119, 17 अंटे 136, ये 58 बार जाएगा। ठीक है, पहला कहाँ पे गया, 6 बार, ठीक है, और लास्ट में कितनी बार गया, 58 बार। तो इनके बीच में कितनी संख्या, ये टोटल कितनी संख्या हो गई यहाँ से, 58 माइनस 6, 58 माइनस 6 52, प्लस 1 53। अब देखो मैंने प्लस क्यों किया, आपने देखो सीरीज में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक सीरीज में पढ़ा होगा कि टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो 6 7 8 इस तरीके से हैं, तो टोटल नंबर निकालना है यहाँ पे कि कितनी संख्या ये है। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 58 है। फर्स्ट संख्या कितनी है, 6 है, प्लस एन तो आपको निकालना ही है यहाँ पे, एन माइनस 1, और डी कितना है, यहाँ पे डिफरेंस एक ही है, तो ये एक ही डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, देखो 58 माइनस 6 कितना आया, 52, और यहाँ से -1 है, तो इधर आ जाएगा, तो +1 इक्वल टू एन, ये कितना हो गया, 53। तो टोटल कितनी संख्या ये है, 53। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, देखो यहाँ से 6 से लेकर 58 तक है ना, तो इनका डिफरेंस तो कितना हो गया, 52 हो गया। लेकिन आपको ये संख्या भी लेनी है, ये दोनों संख्याओं को इंक्लूड करना है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस तो ले लिया हमने, 52 है, ठीक है, और एक संख्या और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं तब एक जोड़ देते हैं, तो 53 संख्याएं क्या है जो 17 से पूर्णतः डिविजिबल है। इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी संख्या है 24 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो 24 से पूछा है, तो 24 का हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे। अब देखो इसको फैक्टर तो खूब हो सकते हैं, जैसे आप बोल दो 6 और 4 भी बोल सकते हो, 12 और 2 भी बोल सकते हो। लेकिन हमें तो कौन सा चाहिए फैक्टर, हमें तो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका क्या हो, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 या 24, 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ इसे। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, को प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। क्लियर है। देखो यहाँ से 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं ऑप्शन से, तो देखो 8 8 दूनी 16, ये 8 से डिविजिबल है। यहाँ से चेक करेंगे, अब देखो 8 से डिविजिबिलिटी का चेक हो गया, 3 से और चेक कर लो यहाँ से। तो 3 का तो क्या करना, काट दो, देखो 6 कट गया, 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये 6 कट गया, 8 और 5 13 बन रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ से चेक कर लो, देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 8 से डिविजिबिलिटी क्या करेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 और यहाँ से बचा कितना, 4, 8 6 48, यानी 8 से तो डिविजिबल है। 3 से और चेक कर लेते हैं, तो देखो 3 से चेक करेंगे तो 8 और 1 9 कट गया, यहाँ से 8 और 4 12, और बचा कितना, 2, तो 2 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 और 4 9, 3 और 3 कट गए, 4 और 4 8, तो ये 3 से डिविजिबल
नहीं है, 3 से नहीं है तो 24 से भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इस तरीके से। तो दोनों हो जाएंगे, 8 और 3 से डिविजिबल है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट देखो, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4, 8, 12 और 16 इससे क्या हो, विभाज्य हो। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप ऑप्शन मेथड से करना। इसका मैं बेसिक तरीका भी बता देता हूँ, साथ के साथ आपको पहले क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जो इन संख्याओं से डिविजिबल हो, तो आपको ऑप्शन मेथड से चलना है। अब ऑप्शन मेथड से कैसे चलोगे, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल बताना, चेक करना है। देखो, ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, 16 से भी होगा, तो बस इनको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमें चेक करूँ तो देखो, 2 से तो सभी है, 4 से चेक करता हूँ, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो, ये तो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये तो कट गया। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरी संख्या है, यहाँ पे तो मिस का हो गया, मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है, यहाँ पे 5 दे दिया, अब यहाँ पे 5 दे दिया तो ये है ही नहीं, तो ये कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम 4 से करेंगे, देखो 4 से डिविजिबल है, फिर 8 से चेक कर लो या तो, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो 12 है ना, तो 3 चौक 12, तो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 1 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन कट करके ऑप्शन को चूज कर सकते हो आंसर को। बाकी इसका बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक तरीका क्या है, देखो बेसिक तरीका ये है कि सबसे पहले तो देखो, इन संख्याओं से क्या होनी चाहिए, पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए, तो इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम क्या होगा, तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है, तो 16 है, तो ये 4 चौक 16 से भी कट जाएगा, 8 दूनी 16 से भी चला जाएगा, और 6 दूनी 12 कर सकते हैं। यहाँ से कर दो आप 4 तिया 12, तो 4 से तो ही और 3 और होगा, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। यानी ये संख्या क्या होनी चाहिए, 48 से पूर्णतः डिविजिबल होनी चाहिए। बोला क्या है, सबसे छोटी संख्या बोली है 4 अंकों की, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंकों की हो गई, 1000 हो गई यहाँ से, तो सबसे छोटी तो यही है, ठीक है। अब इसको 48 से डिवाइड करो, 48 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला गया यहाँ से, कितनी बार, 96 बार, बचा कितना, 4 बच गया, और यहाँ से कितना हो गया, 40। तो यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। जब हम 48 से डिवाइड कर रहे हैं 1000 को, तब हमारे पास कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। अगर मान लो इसमें देखो, अब क्या करेंगे, 1000 बच रहा है ना, तो अब सबसे छोटी निकालनी है आपको, तो 40 बच रहा है। यानी अगर इसमें 8 ऐड होता, 8 और होते, इसमें 8 और होते, तो ये 48 बन जाता, तब हमारे पास रिमाइंडर बचता ही नहीं। ये तो हो गया सोचने का तरीका। तो यानी ये संख्या क्या होगी, 1008, ठीक है। 1000 है, तब हम 48 का डिवाइड कर रहे हैं, तो बच रहा कितना है, 40। तो अगर इसमें 8 ज्यादा होते तब 48 बन जाता ना, एक बार और चला जाता है यहाँ पे, तो 3 बार चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो 0 होगा ना, 20 बार जाएगा। तो देखो यहाँ से तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। बाकी आप अगर इस तरीके से नहीं सोच पाते हो तो कैसे कर सकते हो, इनका डिफरेंस देख लो, ठीक है। जो रिमाइंडर आया है वो घटा दो यहाँ से, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, वो इसमें जोड़ दो, क्लियर है। तो ये संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी आपको कभी भी आपको बेसिक नहीं लगाना है नंबर सिस्टम में, आपको ऑप्शन मेथड से चलना है। अगर कहीं भी आपको फंस जाते हो तो ऑप्शन से आप काट कर सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो 81 का दे दिया इस बार कि 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो फिर से वही तरीका आपको, या तो आप बेसिक लगाओ कि 6 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 9 इस तरीके से करके, और 81 से डिवाइड करोगे, फिर करने बैठोगे तो इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको एग्जाम में। तो ये नहीं लगाना आपको एग्जाम में, ये आपका टाइम टेकिंग है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 81 है तो 81 9 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको, तो ये 9 से डिविजिबल होगा ना संख्या, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। देखो 9 9 9 कट गया, 8 और 1 यहाँ से उधार लेता हूँ, तो यहाँ तो बच गया 6, तो 6 और 6 12 बन रहा है, तो 12 बन रहा है, 9 से डिविजिबल नहीं है। ये देखो 9 9 9 9 और 5 और 4 9, तो 9 से डिविजिबल है। आगे भी चेक कर लेते हैं, देखो 9 9 तो कट गया, यहाँ पे एक 8 आ रहा है केवल, तो ये नहीं है। यहाँ पे 9 9 9 सब है, ये एक बच गया, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर बस हो गया ये आपके पास, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट देखो कौन सी संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है, 3 से डिविजिबल है, आपको चेक करना है डिजिट सम। तो देखो यहाँ से 7 7 7 7 और 8 15, तो 3 से हो गया, 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे चेक कर लो एक बार, देखो ऑप्शन भी इसी तरीके से आपको दे रखा है, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है, जो एग्जाम में पूछा गया वही सवाल है। 7 और 2 9 हो गया, 5 और 3 8, और एक लेता हूँ 9, यहाँ पे 6, ठीक है, 6 और 3 9, यहाँ पे बचा कितना 5, तो देखो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ से देखो 4 और 1 5 5, और यहाँ से 10 है तो एक ले लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल दो 3 को, तो एक बच गया, ये 3 तो कट जाएगा, ये भी कट गया, बचा कितना 7, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। देखो 3 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया,
और यहाँ से 5 और यहाँ से 1 कर देते 6 तो वो कट गया और यहाँ से बचा 7। 7 और 7 14 है, 14 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो नहीं होगा। बस इस तरीके से आपको चेक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 36 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अब देखो 36 है ना, अब आप ऐसे नहीं कर सकते इसको 6 × 6 लिख दिया आपने और फिर 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हो, वो नहीं करना। आपको को प्राइम नंबर लेना है। तो को प्राइम नंबर क्या हो गई 9 और 4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 × 4, 9 चौक 36। तो देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो और 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। अगर ये इससे डिविजिबल है तो 36 से भी डिविजिबल होगा। तो 4 का तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करो आप। देखो ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है। तो 4 को तो हटा दो। आपको मेन जो काम करेगा वो क्या करेगा 9 का डिविजिबिलिटी। तो 9 का चेक करना है, डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो देखो 3 और यहाँ पे 6, 9 बन गया। 6 और 3 9 बन गया और यहाँ पे 1 बच रहा है, यानी ये इससे 36 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत दे रखा है। 4 और 4 8, 8 और 1 9 कट गया। 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो ये होना चाहिए आंसर। 4 और 2 6 और यहाँ से 6 9 तो कट जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9, 2 बचेगा यहाँ से। 8 और 8 यहाँ पे भी जा रहा है, ये इससे भी जा रहा है। और यहाँ से इसमें देखो 6 और यहाँ से ये 3 9 बन गया। 8 और 1 9 बन गया। तो ये 9 से डिविजिबल है। अब उसको पूछा ये था कि कौन सी संख्या है जो 36 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 से तो ये 3 संख्या डिविजिबल है, यही संख्या है जो 9 से डिविजिबल नहीं है और यही आपसे पूछा था। तो आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे, यदि 9 अंकों की एक संख्या आपको दे रखी है जो कि किससे डिविजिबल है 72 से डिविजिबल है, तो बताइए कि 2p माइनस, यहाँ पे p की वैल्यू निकालो आप। तो 2p माइनस 1 का मान क्या होगा, जहाँ n है वो n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। कि n का आपको क्या लेना है, मैक्सिमम मान लेना है। दिया गया है कि p और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखो ये संख्या दे रखी है ना, 72 दे रखा है। तो 72 को आप ऐसे फैक्टर करो जो को प्राइम नंबर हो। तो क्या लिख सकते हो इसे, 8 नाम 72, इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको चेक करना है 9 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल, यही चेक करना है। अब 8 का चेक करना है तो 8 के लिए क्या होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो। लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे कि अगर वो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल हैं, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल है। तो देखो 8 एकम 8, ये तो कट गया। अब n का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर 1 होगा तो ये 16 बन जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 भी हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकती है, 8 चौक 32, 8 छः 48, 8 7 56, 56 बनेगा। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 5 भी हो तब ये क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। तो 56 बन जाएगा तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, पॉसिबल 2 वैल्यू हो गई कि 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है कि यहाँ से 8 छः 48, 8 पंजे 40 और 8 7 56, 8 नाम 72 नहीं जा रहा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1 और 2। लेकिन आपसे बोला है कि इसमें सबसे मैक्सिमम मान लेना है आपको, तो 1 हम नहीं लेंगे, लेंगे क्या 5। क्लियर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आ गई 5। क्लियर है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 9 जहां बन रहा है उसको तो काट दो। देखो 9 कट के यहाँ पे 7 और 2 9 कट के यहाँ से 6 और यहाँ से देखो 6 और यहाँ से 3 9, 6 और 3 9, यहाँ पे 5 बच जाएगा। 5 और 4 9, ये कट गया। 5 प्लस पी, 5 प्लस पी, ये क्या बनना चाहिए, ये 9 बनना चाहिए। तो मुझे बताइए पी की वैल्यू क्या होगी, फिर 4 होगी पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू तो आपके पास 4 आ गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। पूछा क्या है कि 2p माइनस 1 का मान क्या होगा। तो 2p माइनस 1 का मान क्या होगा, तो p की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या हमने, p और n है तो दूसरा देख लीजिए। यहाँ पे 5 और 4 9, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो यहाँ से n का मान तो आपके पास कितना आया, n का मान तो यहाँ पे 5 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 7 56 होगा, 7 बार चला जाएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी तो n की वैल्यू तो 5 ही होगी। अब 9 से डिविजिबल कर चेक करना है। तो देखो यहाँ से जहाँ पे 9 बन रहा है 5 और यहाँ से ये 4 9 बन गया, ये 9 हो गया।
7 और 2 9 हो गया, और यहाँ से 6 8 और 6 14 14, तो यहाँ से देखो 14 है तो यहाँ से 5 बचेगा, 5 और 5 10 हो गया। ठीक है, तो एक बच गया, 1 प्लस पी होगा ना, मैंने ये 5 को है वो इग्नोर कर दिया था यहाँ पे। तो 1 प्लस पी क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तभी होगा यहाँ से डिविजिबल। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 हो गई। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 हो गई। तो 2p-1 पूछा ना आपसे, तो 2p-1 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 55 से विभाज्य है। तो 55 देखो किससे है, 11 और 5 से। तो 5 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। देखो 5 है वो तो सभी से डिविजिबल है 5 से, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे तो या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो चेक करते हैं, देखो ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम 1 और 8 9, 9 और 6 15, ये 15 हो गया। इवन प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम 7 और 7 14, 14 और 5 19, कितना आ गया, 19। इनका डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 4। तो जो कि 0 और 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे इसमें चेक करें तो देखो 1 और 5 6, 6 और 2 8। इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम 8 और 6 14, 14 और 5 19। तो 19 माइनस 8 करेंगे, कितना आया आपके पास, 11। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो 11 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हैं, तो 55 से भी डिविजिबल होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। पहले चेक करते हैं 8 से, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, तो ये 8 से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, 6 से चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में चेंज कर लो आप, यहाँ पे ऑप्शन में चेंज कर लो, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 है, 8 भी होता तो आप इस तरीके से चेक करके आंसर कर देते। अब यहाँ पे 5 है तो लास्ट के डिजिट क्या है, 2 हैं, तो 5 से तो डिविजिबल नहीं है। 6 से चेक करते हैं, तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के क्या है, या 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का डिजिट 2 है तो 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करना है, तो देखो 5 और 1 6, 3 कट गया, और यहाँ से 3 वैसे कट गया, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, तो ये कट गया पूरा का पूरा। तो 3 से, जब 3 से भी जा रहा है 2 से भी जा रहा है, तो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बाकी आप 7 और 9 से भी चेक कर सकते हो। हाउ मेनी पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 6। 2 डिजिट के ऐसे नंबर बताओ जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे, ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर हैं। तो 2 डिजिट के नंबर कौन से होंगे, देखो 12 से स्टार्ट होंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और इस तरीके से चलते जाएंगे, और यहाँ से कितनी बार जाएंगे, 16 की गाड़ी 56 में, यानी 56 बार 96 तक जाएंगे। यानी देखो 6 दूनी 12, 2 से स्टार्ट हुआ, 3 4 5 थे, और कितनी बार यहाँ से 16 तक। तो बताइए यहाँ से टोटल एक ही तो डिजिट कम हुआ नहीं, यहाँ से 1 से लेके 16 तक, 1 से लेके 16 तक केवल 6 ही तो नंबर एक कटा है, यहाँ से एक 6 नंबर तो गया है, तो 16 में से केवल एक नंबर तो हटा है, कितने बचे, 15 नंबर। ठीक है, बाकी अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये टोटल कितने नंबर है, देखो 12 से देखिए 96 तक है, इसमें टोटल कितने नंबर निकालने हैं वो आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो कि 96 लास्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर 12 है, और यहाँ से 96 TN बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ना, TN बराबर A+N-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दोगे A+N निकालना आपको -1, और D कितना है 6 है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो N का मान कितना आ जाएगा 15। ठीक है, बाकी आपको ये नहीं लगाना। ठीक है, इस तरीके से जितना आपको फॉर्मूला कम लगाना है, ठीक है, उतना कम लगाओ आप। एग्जाम में फॉर्मूले से कुछ भी नहीं होगा, आपका माइंड चलना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से आप माइंड में कैलकुलेशन करते हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 360 से डिविजिबल है। देखो 360 है, 0 से चेक कर लो, 0 तो सब में ही है। ठीक है, ये तो हटा दो 0 तो। 36 का चेक करना अभी है, 9 और 4 से डिविजिबल चेक करना है आपको। तो देखो 4 से तो सभी थे, देखो 72 भी है, 4 से 60 भी है, 20 भी है, और 08 भी है, यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा। 9 का देखो यहाँ पे डिजिट सम कितना बन रहा है, देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये बन रहा है, तो 9 से हो गया। ये देखो 7 और ये 8, और यहाँ से एक ले लेते 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, और 5 और 6 11 बन रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 6 और 3 9, 6 बन रहा है, तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो 7 और 2 9 है, 8 बच रहा है, नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 75 से विभाज्य नहीं है? तो 75 से देखो 25 और 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। 25 और 3 से 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट आप चेक करो, ठीक है। तो देखो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, चारों के चारों 25 से तो पूर्णतः डिविजिबल है। बाकी 3 से चेक करो, देखो यहाँ से 3 चेक करेंगे 9 तो कट गया, 7 और 2 9 कट गया, और यहाँ से 5 और 1 6 और एक और हो जाएगा, तो ये 3 से डिविजिबल है। 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, 3 से डिविजिबल है। यहाँ से देखो 6 6 6, ये तो वैसे भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से यहाँ से चेक करेंगे 7 और ये 8 हो गया, 1 है, बच रहा कितना है 4, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से तो है, 25 से तो है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 75 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यही आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या 75 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 150 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये दे दिया, देखो 0 है, सभी में 0 0 0 ही है, तो काट दो आप। 15 है तो 5 और 3 का लगा हुआ, यहाँ पे देखो 5 0 5 0, 5 से तो डिविजिबल है सभी संख्या ही, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, वही आपको सम चेक करना है। तो देखो यहाँ से ये भी 3 3 3 3 सभी बन रहा है, यहाँ से देखो 5 5 10, 10 और 5 15 है, 3 से हो रहा है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 बन गया, तो ये भी हो रहा है। यहाँ पे देखो 6 3 काट दिया, यहाँ से देखो 7 और 5 12 हो गया, बच रहा कितना है 4 बच रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। संख्या है, आपको एक ऐसी संख्या दे रखी है जो क्या है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो बताइए पी और क्यू का मान बताना है। तो 88 से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी 11 और 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को आप चेक कर लो। तो देखो 8 से डिविजिबल करेंगे तो 8 या 24, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 या 24 है ना, तो -1 बच रहा है, यानी 7 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और क्यू की वैल्यू है। अब देखो यहाँ से 8 नाम 72, ये हो गया ना, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2 होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब ये तीनों क्या हो जाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएंगे। तो आपके पास क्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई 2 आ गई, क्यू की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई, और एक 11 का डिविजिबल लगाना है। तो ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम। तो देखो ओड पे तो कितना है 7 और 3 10, 10 और 3 13, तो ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम 13, इवन पे आने वाला डिजिट का सम कितना है p+2 और यहाँ से 4, ठीक है। ये आ रहा है 2 और 2 4, तो 4 + p ये आ रहा है। तो देखो 4 + p है और 13, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे p की वैल्यू में क्या रख दूँ, p की वैल्यू अगर 9 रख देता हूँ तो 13 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा ना, और यहाँ से 13 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी है 9 है, तो p की वैल्यू 9 और q की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो बताइए स्टार की जगह क्या दिया जाना चाहिए। 11 से है तो ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम देखो 6 और 4 10, 10 प्लस में इसे अक्स मान लेता हूँ, 10 प्लस अक्स है, और यहाँ पे 10 और 5 15 है, ठीक है। तो ये है ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम। इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम देखो 7 और 3 10, 10 और 2 12, ठीक है, तो 12 बन रहा है -12। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो 12 घटा देंगे तो यहाँ से 3 प्लस अक्स बच गया ना, तो ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो अक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11 बनाने के लिए, 0 तो नहीं हो सकता, तो 11 बनाने के लिए क्या हो सकता है, देखो यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अक्स की जो स्टार की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। देखो लाइट चली गई है, ठीक है, तो इसके लिए अभी आ जाएगी, तो शायद मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं अपन क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 से ये आपको संख्या दे रखी है कि इसमें से क्या घटाना चाहिए ताकि ये है 13 से विभाज्य हो सके। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो ना, आपको बेसिक बेसिक के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको ऑप्शन मेथड लगाना है। क्या करोगे, देखो ऑप्शन पुट करके आप चेक कर लो इसमें से क्या घटाना चाहिए। मैं पहले ऑप्शन मान लेता हूँ ए है कि 5 घटाना चाहिए, यहाँ से 5 घटा दो तो कितना बच जाएगा 2 4 6 8 3 2 बचेगा। ये 13 से डिविजिबल है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता नहीं है, ठीक। इसमें तो आप डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा आपको 13 से डिविजिबल करके। तो आप 13 से भाग करके देख लो कि अगर ये कट रहा है तो पूर्णतः होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। देखो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26, -2 बच रहा है, यानी 11 रिमाइंडर बचेगा, और 13 7 91, और 13 × 104, 104 है, तो यहाँ से कितना बचेगा 12 बचेगा। 13 × 104, 13 नामे 117, 13 नामे 117 है तो 11 बचेगा फिर रिमाइंडर।
13 इंटू 104, 104 9 बचेगा तो 92 होगा, 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 घटाया तो 6 घटाया तो कितना बचेगा, 2 4 6 8 3 1 ये बचेगा, 13 से डिविजिबल कर दो, 13 दूना 26 माइनस तो 11 बचेगा, 13 इंटू 104 और 13 नाम 117 यानी 12 बचेगा, और 13 इंटू 104 13 नाम 117 117 और यहाँ से फिर से 11 बचेगा, 13 इंटू 104 104 और 9 13 7 91, तो ये 13 से पूर्णतः डिविजिबल हो गया, तो ये ही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको दे रखा है ये कौन सी संख्या से डिविजिबल है, तो देखो 2 से डिविजिबल है, ऑप्शन से देखो आप। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है 4 से डिविजिबल देख रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, तो 4 से डिविजिबल है तो ये संख्या 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर नहीं होती तो जैसे 14 है तो 2 से तो डिविजिबल है, 7 से और चेक कर लेते। ठीक है, इस तरीके से a प्लस बी का अधिकतम संभव मान बताना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल बताना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 15। तो 15 से हैं तो 5 और 3 से चेक करेंगे, तो लास्ट का डिजिट तो क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पे पहले बोल दिया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या होगी फिर 5 होगी। ठीक है, a प्लस बी मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम चाहिए, a की वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए, b की वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 3 का निकालना है तो 3 की डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ से काट दो आप, तो 3 और यहाँ से 3 ये कट गया और 2 और 1 3 कट गया, 4 प्लस 5 5 और 4 9 हो गया, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए, यही होगी यहाँ पे। ठीक है, तभी ये डिविजिबल होगा। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम लेंगे अपन, 9 लेंगे, तो ए की वैल्यू तो कितनी हो गई 5 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, आंसर कितना आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 18 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 और 2 का चेक कर लो, 2 से तो सभी संख्या डिविजिबल है, 9 का चेक करो आप, देखो 5 और यहाँ से 3 और 1 4 9 गया, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 3 से 9 से डिविजिबल है, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, यहाँ से चेक करो, इसे देख लो 5 और 4 9, 9 हो गया, 8 और 1 9, ये तो डिविजिबल है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 93 से डिविजिबल हो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बोली है, तो देखो यहाँ पे इसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा है। यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से भी करें, देखो 3 से भी करें, 3 3 9 और 31, तो 3 और 31 से चेक करना पड़ेगा, तो 3 और 31 से चेक करना पड़ेगा। तो देखो 3 का तो हम लगा सकते हैं, 3 का लगाए, देखो यहाँ से 8 और 1 9 यानी 3 से तो डिविजिबल हो रहा है ये। ठीक है, 31 से फिर से आपको चेक करना पड़ेगा, 31 का भी चेक करना पड़ेगा, 7 और 1 8 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 6 और 1 7, ठीक है 6 से कट गया, और 5 और 1 6, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब 2 ऑप्शन आ गए आपके पास 3 से डिविजिबल वाले, अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा इन 2 ऑप्शन में से ये 31 से कौन सा डिविजिबल है। ठीक है, अब 31 के हमसे वापस से इसको सोल्व करना पड़ेगा डिवाइड करके, इससे अच्छा है कि आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से कर लो। देखो अगर इस टाइप से आप ही जाए ना, और मान लो काट भी देते हो, तो आप एक तरीका इसके बाद में ये हो गया कि इन दोनों में से 1000, ठीक है ये हो गया ना इस तरीके से, तो इसमें आप चेक कर लो कि 31 से ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये मान लो 31 से भी डिविजिबल हो जाता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो बेसिक तरीका है, पूछा क्या है कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी बोला है, तो देखो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की डी हो गई। इसमें आपको डिविजिबल किससे करना है 93 से, तो 93 से डिविजिबल होना चाहिए, तो एक बार जाएगा 93, बचेगा कितना 7, ये जीरो इधर आ जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, नहीं जा रहा यहाँ पे जीरो, तो ये कितना बन गया 700 बन गया। अब यहाँ से 9 7 63, तो 7 बार चला जाएगा, 7 ये 21 2 और 9 7 63 64 65, तो यहाँ से कितना बच गया 9 और यहाँ 660 हो गया ना, तो 40 49 हो जाएगा, फिर जीरो हो गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9 7 9 5 45, ठीक है 5 बार जा रहा है, तो 5 दिया 15 का 5, हाथ से ले एक चला जाएगा और 9 5 45 और 46, इस तरीके से चला डिवाइड माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ से 2, ठीक है तो ये 25 बच रहा है। कितना बच रहा है 25 बच रहा है। तो जब हम 93 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 बच रहा है, तो देखो यहाँ से बताया था अभी मैंने, तो 93 में से आप क्या माइनस करो 25 माइनस करो, तो कितना आ गया यहाँ से 8 और यहाँ से 6, ठीक है तो 68 ऐड कर दो इसमें, तो यहाँ पे इसमें 68 ऐड करेंगे, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होगी, नेचुरल नंबर, जो जिससे इसमें जोड़ा जाने पर योगफल 6 से विभाज्य हो। वही सेम सवाल आ गया, आपको चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 से 5 ऐड किया, 5 ऐड किया, तो यहाँ से 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट तो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो देखो 5 ऐड करेंगे तो भी सम बन रहा है, 1 ऐड करेंगे तो भी सम बन रहा है, 7 ऐड करेंगे तो भी सम बन रहा है, 3 ऐड करेंगे तो भी सम बन रहा है। तो फिर हम क्या क्या चेक करेंगे, यानी 2 से तो पूर्ण जितने भी ऑप्शन है वो सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सभी क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। 3 का चेक करेंगे, तो 3 का चेक करने के लिए देखो 3 कट गया, 2 और यहाँ से 4 और 2 6 हो गया, 5 प्लस 1 प्लस, अब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, ये तो बोला है इसमें कुछ जोड़ा चाहिए, तो इसमें कुछ जोड़ा चाहिए 3 से डिविजिबल। देखो 5 और 1 6, ये तो हो गया पूरा पूरा, यानी ये संख्या क्या होगी, ये 3 से डिविजिबल होगी। जो ऑप्शन 3 से डिविजिबल होगा वही इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रखा है 3 है, वो इसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 भी होता ना तब भी वही होगा, अगर यहाँ पे 9 दे रखा होता ना तब भी होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बोला है तब इसलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए छोटी संख्या नहीं दे रखा होता, ये से बोलता प्राकृतिक संख्या कौन सी जोड़ी जाए, तो 3 भी आंसर है, 6 भी आंसर है, 9 भी आंसर है इसका। बोलो क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, तो 15 से विभाज्य नहीं है तो 5 और 3 से चेक करो, अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या पूर्णतः है 15 से डिविजिबल होगी। देखो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल है, 3 से चेक करो, 9 5 और 2 7, देखो यहाँ पे कितना 5 5 10 और 2 12 बन रहा है, 3 से डिविजिबल है। 9 हो गया, 3 कट गया, 5 और 1 6 बन गया, 3 से डिविजिबल है। 6 हो गया, 3 हो गया, 5 और 4 9, 3 से डिविजिबल है। 9 9 5 और 7 बन रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, वही सेम सवाल आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। 3 का करो, देखो 3 9, यहाँ से 3 हो गया, और यहाँ से 5 और 4 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, 3 से डिविजिबल है। कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है, अब देखो 7 से डिविजिबल है, तो इसको चेक करने का एक तो तरीका, डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड करके देखो, 7 पंजे 35 2 बचेगा, 7 या 21 2 बचेगा, 29 हो गया, नहीं जा रहा, ये हो गया। 7 पंजे 35 एक भैया, 7 दूनी 14 2 बजे, 7 या 21 चला गया। सीधा तरीका आपको सबसे बेस्ट तरीका है, 7 से तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो। बाकी इसका रूल भी होता है, देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन है, ठीक है, जैसे ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है 3 6 6 1, इसका डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट का, जैसे मान लीजिए डिजिट है ना, ठीक है, इसको तो हटा दो, इसको तो हटा दो, कितना है 1 है, इसका डबल करके इसमें से घटा दो, तो 1 का डबल 2 है, घटा दो, कितना आया यहाँ से 364। ठीक है, अब वापस से जब तक 7 से डिविजिबल थे, जब 2 डिजिट या 1 डिजिट में नहीं आ जाए ना, तब तक ऐसे करते जाओ। जैसे 364 है ना, तो इसको काट दो, इसका डबल कितना है 8 है, तो इसमें से घटा दो, तो कितना जाएगा यहाँ से 28। अब मुझे बताओ 28 डिविजिबल है या नहीं है तो ये संख्या भी डिविजिबल होगी। यानी आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट, ठीक है, लास्ट का डिजिट को आपको हटा देना है और उसका डबल करके घटा देना है बाकी हुई संख्या में से, और इस तरीके से करते जाना जब तक 1 या 2 डिजिट ना आ जाए। तो ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ से 42 हो गया, तो 7 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कर सकते हो, 7 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो जब भी आपके पास अगर 7 इस तरीके से प्राइम नंबर आ जाते हैं ना, 7 13 17 इस तरीके से, तो सबसे पहले आप 7 का ही डिविजिबिलिटी रूल, 13 का या 17 का, ठीक है, जो प्राइम नंबर होते हैं ना उसी को चेक कर लिया करो आप ऑप्शन में, ठीक है, आप अदर में चेक मत किया करो। जैसे यहाँ पे 2 और 3 का भी बन गया, देखो 7 का 2 का और 3 का बन गया ना। अब आपको, अब पहले आप 2 का चेक कर रहे हो, देखो 2 का तो सब में जा रहा है, फिर आप 3 का चेक करने के लिए बैठ रहे हो, तो 2 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, 3 ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, प्राइम नंबर है तो उसी को चेक करो आप। देखिए 7 है तो 7 से डिवाइड कर दियो, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 6 42, 32 में नहीं जा रहा, नहीं होगा। यहाँ से चेक किया आपने, देखो 7 या 21, 4 बचेगा, यहाँ पे 42 है, 44 में नहीं जा रहा। 7 या 21, यहाँ पे 4 बचेगा, 7 6 42, इसमें नहीं जा रहा, यहाँ पे 42 बन रहा है, इसमें चला जाएगा, बस सीधा का सीधा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। ए का न्यूनतम धनात्मक मान बताइए जो इस संख्या में एक स्थान पर रखने पर यह 9 से डिविजिबल हो। तो देखो 9 से डिविजिबल है तो सीधा सीधा देखो 9 काट तो आप, तो 9 हो गया, 7 और 2 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया यहाँ से, और 5 और 4 9 कट गया, 8 और 3 11, ठीक है, तो 8 और 1 तो हो गया, 2 प्लस बोल देते हैं अपन, 2 प्लस ए हो गया इस तरीके से, क्योंकि 8 और 1 9 और फिर 2 बचेगा, तो 2 प्लस ए क्या होना चाहिए, 9 का डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 9 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होगी फिर 7 होगी ना, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 7।
ये एक संख्या आपको दे रखी है कि 22 से डिविजिबल है, तो देखो 11 और 2 का देखना है, 11 और 2 का, तो 2 से तो डिविजिबल है, लास्ट का डिजिट क्या है 8 है, तो 11 का चेक करना है। ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम देखो, ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम कितना है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21। इवन प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम 2 प्लस अक्स, यहाँ पे 5 और 2 7, 7 और, ठीक है एक बार दोबारा देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो 2 और ये 2 अक्स है ना, और ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 3, सॉरी 7 और 7 14, ये आएगा ना यहाँ पे 7 और 7 14, ठीक है। 2 और यहाँ से इसके बाद में कौन सा आएगा, ये होगा 5 और 2 7, 7 के बाद में 7 14, यानी 14 प्लस अक्स हो गया। तो 14 प्लस अक्स और इसका डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, माइनस 21, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। ये 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 0 बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी ना यहाँ से, तो x की वैल्यू 7 होगी तो ये भी क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा, तो 21 माइनस 21 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 7 होगी। बोलो क्लियर है। यदि 3 अंकों की संख्या है, वो ये है देर कि आपको 3 से डिविजिबल है, तो देखो 3 है तो 2 प्लस अक्स क्या होना चाहिए, ये 3 बनना चाहिए, तो अक्स की वैल्यू तो ये क्या हो सकती है 1 भी हो सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है क्या, अक्स के अधिकतम मान पे बताना है, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा ना, तो यहाँ पे 2 प्लस अक्स हैं वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो ये क्या बन सकता है 2 भी, 3 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है और 9 भी बन सकता है, तो हमें मैक्सिमम बनाना है तो 9 ही बनाएंगे अपन तो यहाँ पे 9 बनाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी फिर 7 रखेंगे, x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 और 2 9 बन जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 7 49 और प्लस 7 कितना जाएगा 56, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। देखो सेम सवाल आ रहे हैं, कौन सा डिविजिबल, आपको बस यही आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है 11 3 और 9, ठीक है। ये 3 डिविजिबिलिटी रूल पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए ना वो डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे गए सवाल है, और अभी मेंस पे पूछा गया था सीजीएल का, वो भी इस पे डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे गए थे। 11 पे चेक करना, देखो ऑड प्लेस पे 2 और 3, 3 और 4, यहाँ पे 8 और 7 15, 15 माइनस 4 है तो 11 बन रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसमें से बताना कि कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है, तो हमें तो आपको चेक करना ही पड़ेगा इसमें, तो देखो 13 17 3 और 7 है, 3 का तो हम चेक कर सकते हैं, देखो 2 और 3 कट गया, 4 तो यहाँ पे 3 कट गया, तो यहाँ पे ये कट गया, 5 और 6 ये 3 से भी डिविजिबल है, ये तो पूरा पूरा 3 से ही डिविजिबल है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 से चेक किया ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो 3 से ही कट रहा है ये। जैसे यहाँ पे 13 से आप फिर अगर मान लीजिए 3 से नहीं जा रहा होता तो फिर आपको यहाँ से डिवाइड करके ही चेक करना पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 का चेक किया तो 2 और 1 3 बन गया, 3 कट गया, 5 और 1 6 बन गया, 2 और 4 6 बन गया, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित है, तो मुझे बताओ 3 से विभाजित होने वाली 2 डिजिट की संख्या, तो 12 से स्टार्ट होगी, 3 चौक 12 से स्टार्ट होके 15 20 इस तरीके से होगी, 15 18 से लेके और यहाँ से कितने तक हो जाएगी 99 तक होगी, और यहाँ से 5 से डिविजिबल होने वाली संख्या कितनी होगी 10 से लेके 10 15 20 25 30 इस तरीके से होके, और 2 डिजिट तक बताना 100 नहीं होगी, यहाँ पे कितनी होगी 95 तक ये होगी। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितनी संख्या होगी, ये 12 से लेके 99 तक, तो 3 चौक 12 से लेके और यहाँ पे 33, 3 चौक 12 से लेके 33 तक, तो कितनी होगी 33 माइनस 4 यानी 29 प्लस 1 30, ये 30 संख्या है। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 से लेके और यहाँ से 19 तक, 19 पर 95, 19 माइनस 2 यानी 17 और प्लस 1 18 ये होगी, ठीक है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई यहाँ से, ये टोटल कितनी हो गई 48 संख्या, लेकिन इसमें वो संख्या भी आ गई, दोनों कॉमन भी आ गई ना जो 15 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी आ गया, देखो यहाँ से 3 पंजे 15 आएगा ना, तो यहाँ पे भी हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे भी ऐड कर लिया, तो एक बार इनको घटाना पड़ेगा 15 से डिविजिबल वाली संख्या को, दोनों संख्याओं को 3 और 5 से, तो 15 से डिविजिबल वाली संख्या देखो यहाँ से कितनी है 15 से लेके 15 30 45 तरीके से 15 6 की 90 तक ये होगी, तो ये 6 तक है। टोटल कितनी संख्या है ये 6 संख्याएं हैं, तो ये 6 संख्या इसमें से घटा दो, टोटल 48 में से 6 संख्या घटा देंगे तो बची कितनी संख्याएं 42 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल है। इस तरीके से आपको निकालना।
पहले आप 3 से निकालें, फिर 5 से निकालना, और फिर 3 और 5 से निकाल के उसको घटा देना। ठीक है, इसको हमने जोड़ा है और इसमें से घटाया है। क्यों घटाया है? क्योंकि देखो एक ही चीज को हमने 2 बार कर लिया ना, यहाँ पे काउंट, इसको भी काउंट कर लिया, यहाँ पे भी काउंट कर लिया, तो एक बार घटा देते हैं तो इक्वल हो जाएगा यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपको एक फंक्शन दे रखा है और ये 3x+2 से डिविजिबल है, तो बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, तो आपको इस तरीके से बचपन की तरह नहीं करना आपको कि आप यहाँ से फंक्शन लिख रहे हो और फिर इसको 3x+2 से डिविजिबल कर रहे हो और यहाँ पे इसको सॉल्व करके और फिर यहाँ से रिमाइंडर निकाल रहे हो। ये तरीका आपको कभी भी नहीं लगाना, बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक है, ये तरीका भूल कर भी मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5 मिनट भी लगा दोगे ना तब भी आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका नहीं लगाना। इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि जब भी आपको ये दे रखा हो ना कि इस संख्या से डिविजिबल है, तो इस संख्या को आप जीरो के इक्वल कर दो, जिससे भाग देना है। इससे इसे आपने जीरो के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ से कितनी आ गई, -2/3। और जो x की वैल्यू आई ना उसको यहाँ पे पुट कर दो, वही रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ से सोल्व करने का। तो देखो -2/3 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 का क्यूब करेंगे तो 8/27 होगा। ठीक है, तो 15 इंटू और माइनस का ही होगा ये 8/27 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 डिवाइडेड बाई 9 होगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो 8/3 हो गया, और यहाँ पे +10। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिए, 3 पंजे 15 और 9 तिया 27, तो 8 पंजे 40, माइनस का 40/9 प्लस सॉरी माइनस -56/9 होगा और प्लस 8/3 + 10 होगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, माइनस का 96 डिवाइड बाई 9। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, -32/3 लिख सकता हूँ इसे, और यहाँ पे प्लस 8/3 तो है और प्लस 10 है। इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 माइनस 32 में से 8 घटाना है तो माइनस का कितना बचेगा, 24 बचेगा, माइनस का 24/3 और प्लस 10 है, तो 3 × 24 यानी -8 होगा। -8 + 10 कितना हो गया यहाँ से 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन दे रखा हो और इससे डिविजिबल हो तो इक्वल कर दो इसको जीरो के, x की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, और सोल्व करने पर जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। 52 से विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। देखो 52 से बताना ना, तो 13 चौक 52 हो गया, 13 चौक 52 हो गया। तो 13 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना। तो देखो 4 से डिविजिबल ये भी है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, तो एक ऑप्शन तो कट गया, ये तो नहीं होगा, कभी भी आंसर नहीं होगा। फिर आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना ही होगा। ठीक है, अब देखो 13 से डिविजिबिलिटी रूल लगाना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो 13 से डिविजिबिलिटी फिर आपको चेक करना ही पड़ेगा। 13 7 91, 8 बचेगा। ठीक है, और 13 7 91 है, तो 13 पे से 13 78। ठीक है, 78 हो गया, तो 78 और यहाँ पे 11 बचेगा, क्या ये 11 बचेगा। 13 × 104, 13 नाम 117, 2 बचेगा। ठीक है, 13 दूना 26, 2 बचेगा, नहीं जा रहा, तो 13 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ से डिविजिबल चेक करोगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 13 से डिवाइड किया तो 13 × 78, 13 7 91, यहाँ से बच गया 8 और 13 × 78 11 बचेगा। ठीक है, 13 × 104, 13 नाम 117, 2 बचेगा, 13 दूना 26, तो ये 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन दोनों है, 13 और 4 से ये संख्या डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा। बाकी अगर आपको बेसिक से करना है तो कैसे करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है 6 अंकों की, 1 2 3 4 5 6, और इसे आप डिवाइड करो 52 से, इसे सोल्व करोगे और यहाँ पे अगर आपके पास जो भी आता है उसका डिफरेंस करके यहाँ पे ऐड कर देना या माइनस कर देना, कम पड़ रहा तो। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस भी कर सकते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर बच गया तो यहाँ पे घटा देना इस रिमाइंडर को। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें ऐड कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से जो 6 अंकों की डिजिट की संख्या है वो 60 डिजिट की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड मत करना, यहाँ पे जो रिमाइंडर आए वो घटा देना, माइनस रिमाइंडर कर देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है वो n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब संख्या n को 7 से डिवाइड किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए 7 से डिवाइड किया जाता है तो मान लीजिए उसका भागफल है वो n है, तो 7n + 3 होगा।
तो ये क्या होगा, n होगा। ठीक है, कि 7 से डिविजिबल कोई भी संख्या है 7n+3 है, इस तरीके से। तो ये संख्या होगी n का मान। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से डिविजिबल करने पर शेषफल 0 बचेगा। अगर इस मान लीजिए संख्या है, ठीक है, ये देखो यहाँ से अगर इसे 7 से डिविजिबल करना है तो ये तो 7 से डिविजिबल हो गई है क्योंकि 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, ये टोटल क्या है, n है, ये n है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। तो n+4 यानी ये 7 बन जाएगा, ये दोनों मिलकर ये 7 बन जाएगा, तो कैसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित कौन सी संख्या 33 से डिविजिबल है। तो 3 और 11 का चेक करना है, चेक कर लेंगे आप यहाँ से। देखो 3 से 11 का चेक करना है तो सबसे पहले तो आप यहाँ से 11 का ही चेक कर लो। मैंने बताया ना अभी, अगर प्राइम नंबर आया तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से चेक करो 11 का, और फिर आप चेक कर सकते हो 3 का करना चाहो तो सबसे पहले तो आप 11 का ही चेक कर लो। जैसे यहाँ पे मैं 11 का चेक करता हूँ तो 8 और 1 9, 9 और 5 14, और यहाँ से 7 और 7 14 14। तो ये 11 से डिविजिबल है। लेकिन 3 से चेक कर दो, देखिए यहाँ से 8 और 1 9, 7 7 14, और यहाँ पे 14 और 5 19 बन रहा है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 6 4 4 8 और 1 9, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 यहाँ से 1 2 3 हो गया, 7 और 1 8, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यही होगा आंसर फिर तो। ठीक है, 3 से डिविजिबल से भी काम चल जाएगा। यदि संख्या ये है 88 से डिविजिबल है, वही आ गया 11 और 8 से डिविजिबल का चेक करना है। देखो यहाँ से 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है तो 8 पंजे 40। ठीक है, तो बचा कितना, 6 बचा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर 64 होगी यहाँ से। यहाँ पे अगर 6 बचा ना तो 64 बन जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 4 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 4 हो गई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो ओड प्लेस पे आने वाले, देखो 8 और 5 13, 13 और 4 17, और 17 और 4 21, माइनस यहाँ पे x+1 और यहाँ पे 6 और 1 7, यानी 7 प्लस x में से आप क्या घटाओ, या 21। ठीक है, इसमें से 21 में से घटा दो आप, कि 21 में से 7 प्लस x घटाया जाए तब क्या बन जाए, ये क्या बन जाए, या तो 11 बन जाए, या इसका मल्टीपल बन जाए, या 0 बन जाए। तो मुझे बताओ यहाँ से 21 में से 7 प्लस x है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 4 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे गलत कर दिया क्या हमने, 7 और 3 10 हो गए, यहाँ पे तो 7 और 4 आ रहा है हमारे पास, या कुछ मिस्टेक कर दिया। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से 8 और 5 13, 13 और 4 17, और 17 और 4 21, ये तो सही है। x+1 और यहाँ पे 7, 6+1 7, तो 7 प्लस x ही आ रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, तो अगर, हाँ ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो 11 और इसका बनाना है, 11 बनाना है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, 3 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तभी तो बनेगा यहाँ पे 10, तभी तो यहाँ पे 11 बचेगा। यहाँ पे 7 + 3 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा ना। तो 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। -10 से 35 के बीच में 5 से विभाज्य प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का औसत बताना है। तो देखो पहले बोला क्या है आपको, कि पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर होते क्या है आपको पता होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो -10 से लेके 0 तक तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, बाकी की बची हुई कौन सी संख्या के बीच में 5 से विभाज्य, तो कौन सी होगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, और इस तरीके से लास्ट वाली क्या होगी, 35 होगी। इसका एवरेज बताना है। जब भी रेगुलर संख्या हो तो इनका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो 35 + 5 कितना हो गया, 40, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा आंसर। दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या है, 11 और 38 है। तो इस तरीके से है वो संख्या कि 44x + 11 होगी एक तो संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी 44y, मैं y मान लेता हूँ इसका कोफिशिएंट, प्लस 38, ये होगी दोनों संख्याएं। तो यदि उन दोनों संख्याओं का योग, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो मुझे बताइए क्या बचेगा, यहाँ पे 44x + 44y + 8 और 1 9 और 3 और 1 4, ये बनेगा। 44 से विभाजित किया जाए, 44 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखो इस संख्या को अगर 44 से डिवाइड किया जाएगा तो ये तो कट जाएगा, 44 का मल्टीपल है, और यहाँ पे ये नहीं कटेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ। 44 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। ये संख्या है एक ऐसी संख्या है जो 70 से डिविजिबल है। तो देखो 70 से डिविजिबल तो y का मान तो कितना होगा, 0 ही होगा। 7 से डिविजिबल चेक करना, तो देखो यहाँ से 7 और 7 चौको 28,
28 और यहाँ से 4 बचेगा तो 7 6 42 होना चाहिए। अक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है कि यह संख्या है वो 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो ये संख्या है ना, तो आपको पूरी संख्या से डिविजिबल नहीं करना। आपको पता है ना 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करने हैं। तो 8 के 3 डिजिट क्या करना, देखो 8 एकम 8, यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 4, 8 पंजे 40 और 8 छः 48, तो यहाँ से -1 बच रहा है, -1 बच रहा है, यानी 8 - 1 रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये टोटल 43 क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL 2021 के एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम आगे के जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक बचे हैं वो सभी टॉपिक इसी तरीके से हम करने वाले हैं। बाकी मैंने लगभग 60 to 70% मैंने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे थे वो सभी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं CHSL के प्रीवियस ईयर की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे जितने भी वीडियो हैं वो सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ले, और उस टॉपिक के क्वेश्चन आप करना चाहो तो वो टॉपिक मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।